मोटर्स के चार्ट्स को देखना चाहिए। एक तो कमजोर नंबर्स और उसके बाद ब्रोकरेज के जो डाउनग्रेड रिपोर्ट्स आए हैं उसका एक असर टाटा मोटर्स के काउंटर पर पड़ता हुआ। Q3 में मुनाफे में करीब 23% की कटौती रही। वहीं इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7-7.5% तक की गिरावट है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है, कौन सी है वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और क्या कहती हैं वो ब्रोकरेज रिपोर्ट, सब कुछ लेकर हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, कोइंसिडेंस है, लेकिन टाटा मोटर्स की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजे जो है कमज़ोर देखने मिले हैं। रेवेन्यू ज़रूर इनलाइन था, लेकिन एबिटा और मार्जिन्स यहाँ पे देखें तो ये वीक सेट ऑफ नंबर है। ये सबसे पहला रीज़न है, लेकिन ये हुआ क्यों, इसका दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट जो मार्जिन में से JLR के डिवीज़न में देखने मिला है और इंडिया के CV डिवीज़न में देखने मिला है। ऑफकोर्स जो मार्जिन के नंबर है वो लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट था उससे जो है बहुत बुरी तरह से जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है वो मिस किया गया है। ओवरऑल वीक डिमांड जो है उनके दो इंटरनेशनल जोग्राफीज़ यूरोप और चाइना में ऑलरेडी देखे जा रहे हैं, और मैनेजमेंट की कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा कि उनके कुछ मॉडल्स में चाइना में जो है बिक्री में जो है सेलिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो है मैनेजमेंट ने खुद भी कहा अपने कॉन कॉल में। इसके अलावा जो कंपटीशन भारत के बिजनेस में आ रही है, खासकर कि EV स्पेस में EV लॉन्चेस जो हम देख रहे हैं उसके कारण जो है स्ट्रीट इसको थम्स डाउन दिए इस टाइप के नंबर्स को। और जो PV और CV जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होता है वहाँ पे भी अभी भी मॉडरेशन देखने मिल रहा है। मैनेजमेंट ने खुद JLR की बिजनेसेस में जो FY25 का गाइडेंस है उसको कम कर दिया है। रेवेन्यू टारगेट की बात करें तो लगभग 3% गिरा दिया गया है। वही अगर जो ROC होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से बोलते हैं, वो जो एक्सपेक्टेड था वो 22% था पहले, अब उसको जो है 20% का अनुमान है। तो दोनों ही तरफ से जो है आप कह सकते हैं कि JLR ने मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो कम हो गई है। तो ये तो 5 अहम रीजंस हुए, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेजेस ने भी थम्स डाउन दिया। नोवामा मेंटेन रिड्यूस रखी, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया, 750 से 720 कर दिया। रेवेन्यू एबिटा CAGR भी म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, और CV डिवीजन में भी जो है एक्सपेक्टेड है सिर्फ 1% का CAGR ग्रोथ आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउनग्रेड दिन का आया है, 3.5 साल बाद बाय रेटिंग को जो है उन्होंने डाउनग्रेड किया अंडर परफॉर्म में। ये जेफरीज का रिपोर्ट आया है, और जो टारगेट प्राइस है उसको भी 50% से घटा दिया गया है। 930 से अभी 660 का लेवल्स कर दिया गया है। और FY25 और 27 के एबिटा का भी इनका देखा जाए एस्टिमेशन तो 7 से 11% वहाँ पे भी गिरावट आया है। स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल से 40% गिरा, और एक महीने में भी देखें तो 6 से 8% की जो है गिरावट देखने मिली है। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट है और साथ ही ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स हैं जिसके चलते कमजोरी हावी होती हुई टाटा मोटर्स में। लेकिन इस बीच अभी बाजार में गिरावट थी और इस वक्त रिकवरी आ चुकी है, और एक प्रमाण है ये, बाजार का टेक्सचर जो है काफ़ी फ्रेजाइल, काफ़ी नाजुक हो चुका है। और इस रिकवरी या इस गिरावट पर कितना फोकस करना चाहिए और या कितना भरोसा करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। भारी उतार चढ़ाव सीधे तौर पर नजर आते हो। 75 से 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आप देखेंगे, वहीं सेंसेक्स में भी 250 अंकों की रिकवरी देखी जा रही है। लेकिन बेहद कॉशियस रहना होगा इस मार्केट में, बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। इस बीच BEL जहां नतीजे हैं वहां पर इंपैक्ट है। गेल के काउंटर में अच्छी मजबूती देखने को मिली, नतीजे आए थे। BEL भी नंबर्स के बल पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। रेवेन्यू और मार्जिन तो अनुमान से बेहतर रहे ही, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक जो है वो काफी ज्यादा दुरुस्त होती हुई नजर आई। 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अब कंपनी की हो चुकी है। ध्वनि, आपसे राय जानना चाहेंगे। 4-5% की तेजी BEL के काउंटर पे, Q3 रिजल्ट इंपैक्ट। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे इसका जो डेली चार्ट स्ट्रक्चर है वहां पे बहुत ही देखने को मिल रहा है स्ट्रांगली कि 255 का जो लेवल है उसके पास एक सपोर्ट जोन स्ट्रांगली बनाया है काउंटर ने, और वहां से हमें ये बढ़त देखने को मिल रही है। इस सपोर्ट लेवल का रीटेस्ट भी हम देख रहे हैं, अगर पास्ट में तो 2-3 बार हो चुका है, और वहीं से यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये बढ़त आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी 288 से 290 के लेवल्स के पास। 290 का लेवल जैसे ही काउंटर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो इसके अंदर वापस जो तेजी है वो आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। इसका फाइनल टारगेट जो यहाँ पे बन रहा है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बन रहा है 310 की लेवल के पास। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर और अपमूव इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 250 का स्टॉप लॉस लगाइए और फाइनल टारगेट पोजीशन इसका 310 का बनता है।
110 तक टारगेट जाने की संभावना यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आ रही है। फिलहाल 4% की तेजी पर करता हुआ ट्रेड, लेकिन बजट से ठीक पहले रेलवे, इंफ्रा, सरकारी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए और रेलवे स्टॉक्स को ही पुल अप करके देख लेते हैं। रेलटेल देखें, इरकॉन इंटरनेशनल अच्छी खासी मजबूती, 4% की तेजी पर ये ट्रेड करते हुए। टेक्समाको रेल, आरवीएनएल के चार्ट्स और साथ ही नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनसीसी जैसे इंफ्रा स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। इस बीच अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ओके अक्षय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक तो आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बता दीजिएगा, और रेलवे स्टॉक्स और इंफ्रा कंपनियों पर बातचीत चल रही थी, रेलवे स्टॉक्स पर आपका कोई टेक है तो वो भी बताइएगा। जी। तो सबसे पहले मेरा पिक रहेगा बजाज ऑटो। ऑटो क्षेत्र में हमने थोड़ी सी रिकवरी वाली रैली देखी है गए 2 दिन से। बहुत सारे स्टॉक्स काफी पिटे हुए हैं। यहाँ पे बजाज ऑटो में एक रिवर्सल या शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत दिख पा रहे हैं। काफी ओवरसोल्ड है, तो उसके चलते टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक शॉर्ट टर्म रिकवरी मोड लग रहा है बजाज ऑटो में। 9110 और 9142 ये 2 टारगेट्स रहेंगे बजाज ऑटो में, और इस पे आपको 8532 ये स्टॉप लॉस बनाना है। अभी बात करें अगर रेल कंपनियों की, तो यस, ये रैली आई है, बहुत लेट आई है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि जनवरी कहीं ना कहीं 10-15 तारीख से ही रेलवे क्षेत्र में एक रिकवरी रैली आएगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र काफी टाइम से पिटा हुआ है। खैर 2 दिन से थोड़ी सी रिकवरी रैली है, ज्यादा इसमें मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी रिवर्सल है। तो यहाँ पे IRFC देखे तो करीबन 147 है, इसको आप लेंगे तो इसका प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ी मीडियम टर्म के लिहाज से अच्छा है। यहाँ पे आप बाय करें, थोड़ा सा समय दे, 1-1.5 महीने का, बजट के माध्यम से न खरीदे पर करंट लेवल की बाय करके रखे, तो मैं मान के चल रहा हूँ 175-180 तक आपको ये ट्रेडिंग टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। 132 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो सबसे बेहतरीन पिक मेरा IRFC रहेगा रेलवे क्षेत्र में, पर बजट तक आप अपना ट्रेड सीमित ना रखें, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है आपके, और आपने जो भी शेयर्स बताया उसको हम नोटिस भी कर रहे हैं। बकायदा उसकी स्टैंपिंग, उसके लेवल्स भी आपको स्क्रीन पे लिखे हुए मिल रहे होंगे, ताकि आपसे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपके साथ। आगे बढ़ते हैं।